Today we will discuss about image enhancement and feature extraction. So this is an original image and this histogram is plotted against this image. We have two to three different examples in which we will discuss about how histogram affects the picture one by one. So this is poor contrast and this is also a poor contrast. But this one is the enhanced contrast where the edges and the shape of objects are clearly observed. Now we have two types of filters, smoothing and sharpening. Smoothing will focus towards the darker portion, or you can say grayish or blackish shade, while sharpening will focus toward brighter or whiter side. Now we will discuss about image analysis. Image analysis is to identify and extract useful information from an image or video scene. बेसिकली इमेज एनालिसिस क्या होता है कि किसी भी वीडियो या इमेज को आप उसमें से कोई अपनी मतलब की चीज़ अपनी एक्सट्रैक्ट करते हो उसके फीचर्स से, ठीक है, और उसके ऊपर कोई एनालिसिस अपनी कोई भी आपका जो एल्गोरिदम्स है उनको परफॉर्म करते हो। तो इमेज एनालिसिस बेसिकली कहाँ यूज़ होता है? रिमोट सेंसिंग के अंदर, जहाँ पे रोबोटिक्स वगैरह होते हैं, रोबोटिक विजन में, और मेडिकल इमेजिंग में। मेडिकल जिस तरह एमआरआई और जिससे जितनी भी आजकल डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं मेडिकल फील्ड में, वो एआई से ही ओरिजिनेट हो रही हैं। तो बेसिकली इमेज एनालिसिस में हमारे पास चार ये होते हैं, स्टेप्स होते हैं। प्री प्रोसेसिंग में आप उसकी सारे डाटा जो कलेक्शन, डाटा सेट कलेक्शन होता है, वो चीज़ें डिस्कस करते हो। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन के अंदर फॉर एग्जांपल आप आपका नोज़, मतलब नोज़ पे आपने कोई मास्क लगाना है या नोज़ पे कोई फ़िल्टर लगाना है, तो उसके लिए आप पूरे फ़ेस को लोगे। तो आपने ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन में ये चेक करना होता है कि आपका जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है वो किस चीज़, या अगर कोई बॉडी पार्ट है तो किस बॉडी पार्ट के फ़ोकस करने से वो चीज़ एक्सट्रैक्ट होगी। फ़ीचर डिटेक्शन में आपने वो पर्टिकुलर उस ऑर्गन को, उस पिक्चर को, या उस आप कह लें कि बॉडी पार्ट को आपने करना होता है जिसके अंदर आपने कोई ऑपरेट या चेंजेस करने होते हैं। क्लासिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन में आप फिर उसको क्लासीफाई करते हो अपने डेटा सेट को, और उसके ऊपर फिर उसको एक्सप्लेन करते हो। इमेज सेगमेंटेशन हमारे पास दो टाइप की होती है, एक थ्रेशोल्डिंग होती है और एक हमारे पास एज डिटेक्शन होती है। थ्रेशोल्डिंग के केस में आपके पास क्या होता है कि ये आपका थ्रेशोल्डिंग टू सेगमेंट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स बैकग्राउंड थ्रू अ सिंपल पिक्सल एम्पलीट्यूड बेस्ड डिसीजन, और कॉम्प्लिकेटेड the thresholding methods may be when used background is not homogeneous। thresholding तब होती है जब आपका बैकग्राउंड एक जैसा नहीं होता, इट्स नॉट होमोजीनियस, एक जैसा जब नहीं होता। और एज डिटेक्शन क्या है? एज डिटेक्शन के लिए आपके पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, जो भी फॉर एग्जांपल एक वुडन ब्लॉक है तो उसके जो एज, अगर आप उसको लगाओगे तो एज डिटेक्शन के थ्रू वो उसको बोल्ड कर देगा उन पोर्शंस को। थ्रेशोल्डिंग देखिए हमारे पास ये चीज़ होती है। थ्रेशोल्डिंग में हमारे पास एक बैकग्राउंड इमेज कुछ ब्लैक थी, उसमें से वाइटर पोर्शन बस एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। और एज डिटेक्शन में जहाँ जहाँ पे एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, नोक्स हैं, उनको वो इस तरह हाईलाइट कर देता है। फीचर एक्सट्रैक्शन बेसिकली क्या है? दिस इज एन एरिया ऑफ इमेज प्रोसेसिंग दैट यूजेस एल्गोरिदम टू डिटेक्ट एंड आइसोलेट वेरियस डिजायर्ड पोर्शंस ऑफ डिजिटाइज्ड इमेज। डिजिटल इमेज जो आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में होती है उसको आप डिफरेंट, उसके ऊपर आप एल्गोरिदम्स लगा के फीचर आपने एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो क्लासिफायर्स वगैरह से। What is a feature? A feature is a significant piece of information extracted from an image which provides more detailed understanding of the image। तो आपकी फॉर एग्जांपल आपने कोई बीक चेक करनी है किसी बर्ड की, चोंच जो होती है, तो उसके लिए आपके पास लॉन्ग बीक भी आ सकता है। क्लासीफाई करते हो पहले आप डाटा को, फिर उसके अंदर क्या करते हो, आप टेस्टिंग और ट्रेनिंग करते हो। ट्रेनिंग करके टेस्टिंग की जो 20 या 15 आपकी स्प्लिट रेशियो रह जाती है, उसको आप फिर उस एल्गोरिदम से टेस्ट करते हो और आपको एक मतलब आउटपुट जनरेट होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं रियल लाइफ में हमारे पास। डिटेक्टिंग ऑफ फेसेस इन इमेज फिल्ड विद पीपल एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल कोरोना आया था, उसपे आपने मास्क डिटेक्शन के लिए डिफरेंट लगाए थे कि अगर कोई मास्क जिसने नहीं लगाया हुआ तो एक अलर्ट आ जाए, या वो इमेज डोर ओपन ना हो, कुछ भी आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। डिटेक्टिंग ऑफ फेशियल फीचर सच एज आइज, नोज, माउथ। अब क्या है कि मोबाइल सिक्योरिटी है जिस तरह, उसमें पहले आपके पास क्या है कि पैटर्न वगैरह आप ड्रा करते हैं। अब उसके बाद क्या आया, फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक जो होती है वो आ गई। फीचर आपके मतलब फिंगर के जो प्रिंट्स होते हैं उनसे फिंगरप्रिंट के थ्रू वो आपको एक्सेस देता था। अब क्या आ गया, अब आपके रेटिना स्कैनर आ गए हैं कि आई के थ्रू आप अपनी मोबाइल को और डिवाइसेस को अनलॉक और लॉक कर सकते हैं।
डिटेक्टिंग ऑफ एजेस दैट फीचर कैन बी एक्सेप्टेड, और ये इसमें बी की एग्जांपल कोई भी ऐसी जिसकी कोई नोक वाली चीज़ होती है, कॉर्नर्स होते हैं, कोई एंड पॉइंट्स होते हैं, तो वो भी आप इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब फीचर डिटेक्शन की क्लासिफिकेशन क्या होती है? फीचर डिटेक्शन एंड क्लासिफिकेशन। फीचर डिटेक्शन इज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ फीचर और एन ऑब्जेक्ट। ये जो भी आपका अंडरलाइन प्रॉब्लम है उसके लिए जो भी सूटेबल फीचर होगा वो आप इसमें एक्सट्रैक्ट करते हो। तो फीचर डिटेक्शन इज यूजुअली अचीव्ड बाय स्टडिंग देयर स्टैटिस्टिक वेरिएशंस ऑफ अनसर्टेन रीजन एंड देयर बैकग्राउंड्स टू लोकेट अनयूजुअल एक्टिविटीज। तो आप क्या करते हो कि बैकग्राउंड्स को समटाइम्स अवॉइड करते हो निग्लेजिबल रेट तक, और आप उसके अंदर से जो मेन आपका फोकस्ड इमेज होती है, इमेज में से पोर्शन होता है, उसको सिर्फ एक्सट्रैक्ट करते हो। Once an interesting feature has been detected, the representation of this feature will be used to compare with the possible feature known as the processor. अब statistic classifier will produce feature type that has the closest similarity. अब उससे क्या होता है, जिस तरह इमेज मॉर्फिंग होती है कि आपकी एक इमेज दूसरी इमेज, दो इमेज हैं और आप उस पर मॉर्फिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो मॉर्फिंग एक ऐसा फिल्टर होता है जिससे दोनों की पिक्चर्स आपस में, मतलब एक तीसरी पिक्चर जो बनती है रिजेम्बलेंस पिक्चर होती है उन दोनों के फीचर्स को ऐड करके। तो नेक्स्ट हमारे पास फीचर की कुछ टेक्निक है फीचर एक्सट्रैक्शन की, जिसमें हाफ ट्रांसफॉर्म है। हाफ के अलावा हमारे पास हाफ के अंदर एजेस होते हैं और बिन्स होती हैं। एजेस क्या होते हैं? बेसिकली ये कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, हाफ ट्रांसफॉर्म को। उसके बाद आपके पास वेटेड फीचर्स भी हो सकते हैं कि आप वेटेड को जो कर इनपुट वगैरह सोर्स दें। हायरार्किकल हाफ ट्रांसफॉर्म में हायरार्किकल, इसमें हायरार्की एक होती है कि किस चीज़ को आप पहले, हायरार्की वैसी होती है अरेंजमेंट ऑफ डाटा, तो हायरार्की ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होगी जिसमें एक प्रॉपर एक आपको मतलब जो बिन्स होती हैं उनको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना